उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी जिस बदले हुए तेवर कलेवर को अपनाकर चलती हुई दिख रही है, वे किसी वैचारिक आत्ममंथन का परिणाम कम और बदले चुनावी गणित की उपज ज्यादा है। दरअसल प्रदेश में मायावती और ओवैसी फैक्टर की मजबूती ने स्पष्ट रूप से समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले को सीधी चुनौती दी है। यही कारण है कि समाजवादी पार्टी ने लंबे समय तक जिस एमवाई समीकरण को सत्ता की चाबी माना, वह अब पहले जैसी भरोसेमंद पूंजी नहीं रह गई। अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस बात का भान है और हालिया राजनीतिक घटनाक्रम और बिहार जैसे पड़ोसी राज्य के चुनावी नतीजों ने इसे और स्पष्ट कर दिया। इस मामले को थोड़ा और आंतरिक तौर पर जानते हैं, क्योंकि इस बदलाव की पहली स्पष्ट झलक बिहार चुनाव में दिखी। अखिलेश ने वहां विपक्षी गठबंधन के लिए आक्रामक प्रचार किया और 25 से अधिक सीटों पर रैलियां की। रणनीति यह थी कि एकजुट अल्पसंख्यक वोट सत्ता विरोधी लहर पैदा करेगा, लेकिन नतीजा इसके उलट निकला। मुस्लिम वोटों के बड़े पैमाने पर एकजुट होने के बावजूद एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज की। ये परिणाम अखिलेश के लिए चेतावनी थी कि केवल अल्पसंख्यक गोलबंदी भी अब सत्ता की गारंटी नहीं रही। बिहार के बाद महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में एआईएमआईएम के प्रदर्शन ने इस आशंका को और गहरा दिया। इन राज्यों में ओवैसी फैक्टर के प्रभाव ने यह साबित कर दिया कि मुस्लिम मतदाता अब अपनी स्वतंत्र राजनीतिक अभिव्यक्ति तलाश रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एआईएमआईएम की मौजूदगी और उसका बढ़ता जमीनी प्रभाव सपा के लिए खतरे की घंटी है। अखिलेश जानते हैं कि अगर एआईएमआईएम यूपी में मजबूती से उतरी तो मुस्लिम वोटों का एक हिस्सा सपा से खिसकना तय है। मुस्लिम वोटों का छिटकना सपा के लिए निर्णायक हार तय कर सकता है। अखिलेश की दूसरी बड़ी चुनौती मायावती की सक्रियता है। वर्ष 2024 के चुनाव में पीडीए के नारा देकर सपा ने खास तौर पर संविधान बदलने के नैरेटिव के सहारे दलित वोटों में सेंध लगाने की कोशिश की थी। लेकिन वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पहले हालात बदलते दिख रहे हैं। बसपा फिर से संगठन को खड़ा कर रही है और मायावती खुलकर चुनावी मैदान में उतरने के संकेत दे रही है। यदि बसपा दलित वोटों को फिर से अपने पाले में करने में सफल रही तो पीडीए का गणित स्वतः ही कमजोर पड़ जाएगा। सपा के रुख में बदलाव का संकेत पार्टी के भीतर के घटनाक्रमों से भी मिलता है, जैसे रामपुर में उम्मीदवार चयन से लेकर आजम खान का निर्णय न मानना। इसे केवल व्यक्तिगत मतभेद कहकर नहीं टाला जा सकता। यह दरअसल उस रणनीति का हिस्सा है जिसमें पार्टी ये दिखाना चाहती है कि वे किसी एक चेहरे या एक समुदाय पर निर्भर नहीं। अल्पसंख्यक राजनीति का ओवर डिपेंडेंस अब सपा को जोखिम भरा लगने लगा है। तो 2027 की तैयारी में मायावती, ओवैसी और बाकी पार्टियों की रणनीति अखिलेश को बेचैन कर रही है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।